भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल को जान से मारने की धमकी भरे पत्र के बाद सोमवार को जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल के परिजनों के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त धीरेन्द्र खटगटा एवं पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह विजारनिया से लघु सचिवालय नू पहुंचकर मुलाकात की। डीसी और एसपी से मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल को डाक के माध्यम से एक धमकी भरा पत्र मिला था, जिसमें गोली मारने, गाड़ी से कुचलकर मारने की धमकी दी गई थी। साथ ही उसमें गत 31 जुलाई को नूह शहर में हुई हिंसा में लोगों को नाजायज मुकदमों में फंसाने की बात भी कही गई। कुल मिलाकर भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल के परिजन व कार्यकर्ता चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी इस मामले में दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। साथ ही कुछ कार्यकर्ताओं का मानना है कि ये साजिश के तहत किया गया है, तो जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल के परिजनों ने सुरक्षा की मांग उठाते हुए कहा कि उनके पूरे परिवार में डर का माहौल है। इससे पहले इस तरह नूह जिले में किसी भी नेता या कार्यकर्ता को धमकी भरा पत्र नहीं मिला था, ऐसा पहली बार हुआ है। कुल मिलाकर इस मामले में जल्द से जल्द सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिए। वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। जैसा आपने कहा, ये पुलिस के संज्ञान में आया है कि उनको एक धमकी भरा एक पत्र दिया गया है, तो उस पे हमने अपनी जांच शुरू कर दी है और पूरी मुस्तैदी से हम देखेंगे कि अगर उसमें जो भी अगर सच्चाई पाई जाती है और उसमें अगर जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाकी उनके पास पुलिस की सुरक्षा पहले से मौजूद है, तो वो अभी भी बरकरार है। उसमें अगर जैसे भी कोई चेंज की अगर आवश्यकता होगी तो उस हिसाब से देखा जाएगा। जो इस तरह की घटना हुई है और हम प्रशासन से चाहते हैं कि इसके बारे में कड़ी कार्रवाई की जाए और इस विषय में जल्दी जल्दी गिरफ्तार की जाए और जिससे माहौल सही रहे और हिंदू मुस्लिम भाईचारा बरकरार रहे। क्योंकि इसमें लिखा गया है 22 तारीख पिछली दंगों की भी लिखे गया है, कुचलने की बात लिखी गई हुई है, गाड़ी से गोली मारने की लिखी हुई है, पर ये मुझे लगता है कोई ये छोटी समझी साजिश है और ये और कुछ नहीं है इसके अलावा। और इसमें गिरफ्तारी करके और इन्वेस्टिगेशन में प्रशासन द्वारा सब क्लियर हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, भय वाली कोई बात नहीं है। हम मानते हैं ये सिर्फ एक सोची समझी हुई साजिश है। ये कल सुबह 11 बजे के करीब गोंदाराम चौक में पत्र डाकखाने द्वारा डाकिया द्वारा छोड़ा गया था। जैन साहब की दुकान है गोंदाराम चौक में, उन्हों के ही माध्यम से उन्होंने बुला के घर पे पहुंचवाया था सुरेश भाई को। जब उन्होंने खोल के देखा तो उन्होंने सबसे पहले पटेल भाई को, बड़े भाई को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा था। उसके बाद थोड़ा सा दहशत तो बनता ही है सर, दहशत में भी हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने सारे अपने जो भी मिलने वाले उन्हों को कहा, फिर प्रशासन के पास करा। दहशत तो बनी जाती है सर, ऐसा पत्र मिलता है तो। क्या कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं कि सर इस पे जो भी दोषी हो, जो माहौल खराब करने की शरारत की गई है वो गलत है और माहौल खराब ना हो, इसलिए प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि क्या कहते हैं जो भी दोषियां होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटेल साहब कल रोहतक में थे, मुख्यमंत्री जी भी वहाँ थे, क्या भाजपा के बड़े नेताओं को इस बारे में जानकारी दे दी गई है? उन्हों के माध्यम से दे दी गई है, अभी इसकी सूचना हमारे को नहीं है। वैसे उनको मिलके उनको दे दी गई है, वैसे वर्बली बात हुई है। वैसे डीसी और एसपी को कोई लिखित शिकायत आप लिखित शिकायत दी है, मुख्यमंत्री को भी लिखित में भेजा गया है पत्र और यहाँ पे भी प्रशासन को दिया गया है, लिखित माध्यम से दिया गया। इसकी बहुत बहुत घोर निंदा करते हैं। जो ये पत्र मिला है हमें कल, जिलाध्यक्ष को मारने की धमकी मिली है उसमें, और ऐसा नूह छोड़ने के लिए भी कहा गया है, गाड़ी से कुचलने के बारे में भी कहा गया है। हम इस शब्दों की बहुत दिल से घोर निंदा करते हैं और ये कुछ तुच्छ लोग होते, मैं पहले भी कहा था, अगर मेवात भाईचारे को जो बरकरार बना हुआ है उसको ख़त्म करने की साजिश से काम हो रहा है। और प्रशासन से मांग करते हैं कि जितना सख्त से सख्त और जितना जल्दी कार्रवाई होगी और उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए और जो दोषी पाया जाए उनके खिलाफ इतना सख्त कार्रवाई ताकि आगे आने वाले समय में कोई ऐसा काम ना करे। 24 घंटे लेटर जब मिला था तो उससे थोड़ा सा लेट हो गया था। कल की रोहतक में मीटिंग थी, सम्मान समारोह था, तो वहाँ से आपसी आए तो कुछ लोग तो रात्रि में पहुँचे हैं 9 बजे 8 बजे, तो उसमें टाइम लग गया था। आज सुबह डीसी साहब को ज्ञापन दिया है और सिटी थाने में कंप्लेंट दी है, एसपी साहब से मिले तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जांच होगी।
और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा हमें आश्वासन मिला। ये थ्रेटिंग धमकी मिली है कल, और वो भी बाई पोस्ट जो धमकी मिली है उससे पूरे ज़िले में और आसपास के सभी समाज सेवियों में, सभी क्षेत्र के सभी लोगों में बड़ा रोष है। इस प्रकार का कोई भी जो असामाजिक व्यक्ति है जो हमारे सौहार्द को खराब करना चाहता है, तो उसके खिलाफ आज हम एकत्रित होकर के माननीय उपायुक्त महोदय को भी और माननीय एसपी साहब को भी हम मिले हैं और वो जानकारी उनको दी है। क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने भी और माननीय उपायुक्त महोदय ने भी जल्द से जल्द कार्रवाई करने का और ठोस निर्णय के लिए कि आगे कोई ऐसा थ्रेटनिंग वारदात कोई व्यक्ति ना करे और इस मेवात के सौहार्द से कोई खिलवाड़ ना करे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। जो धमकी आप लोगों को लेटर के माध्यम से मिली है और वो भी स्पीड पोस्ट, ऐसा पहला वाक्य हमारे संज्ञान में है कि किस तरीके का एक सुनियोजित तरीके से ये प्लान बनाया जा रहा है कि आगे इस मेवात के क्षेत्र का मुझे जो लगता है कि सौहार्द को खराब करने की बहुत लंबी साजिश की बू हमें आ रही है। दैनिक सवेरा के लिए नूह से सदाम हुसैन की रिपोर्ट।